वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्वाति प्रिया एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेंगे और फिर आके ये वीडियो देखना। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज फर्स्ट ईयर वर्सेस फाइनल ईयर माइंडसेट। जो भी कॉलेज में हैं उनसे ये बहुत रिलेटेबल होने वाला है, एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बताऊंगी, जो भी हार्डेस्ट ट्रुथ है कॉलेज लाइफ से रिलेटेड वो बताऊंगी, प्लस शिफ्ट जो भी होता है माइंडसेट का वो बताऊंगी। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन विच इज़ फर्स्ट ईयर माइंडसेट। तो जो भी नए नए एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट्स, उनके अंदर तो एक्साइटमेंट जैसे जैसे ओवरलोडेड होती है कि नई जगह जाएंगे, नए फ्रेंड्स बनाएंगे, नया कैंपस होगा, ट्रैवल, हॉस्टल लाइफ, सब कुछ उन्हें एक्सपीरियंस करने को मिलता है फर्स्ट ईयर में। तो उनको लगता है कि बाद में देखेंगे, अभी ये सारी चीज़ें इंजॉय करते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हो तो मुझसे रिलेट कर पा रहे होगे, बाकी तो समझदार हो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें रहती है, हम भूल जाते हैं कि हमें पढ़ाई भी करनी है, तो हम बस कैंपस लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। सेकंड, कि जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस अजीब ही होता है। लाइक वो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि सब कुछ मैनेज है, अभी तो आई हैं कॉलेज, बाद में देख लिया जाएगा, स्किल पे काम कर लिया जाएगा, पढ़ लिया जाएगा, बाद में देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। तो ऐसा माइंडसेट रहता है, उनको लगता है कि वो बहुत 30 मार खाए हैं। फिर है अटेंडेंस और अकेडमिक। अटेंडेंस और अकेडमिक के मामले में भी वो ऐसा ही करते हैं कि अरे हो जाएगा मैनेज, एग्जाम ही तो है, एक रात भी पढ़ के दे लेंगे। अटेंडेंस में उनको लगता है कि अरे टीचर्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, क्या ही हो जाएगा, बात थोड़ी लगाएंगे, फर्स्ट ईयर में दे ही देंगे। तो ऐसा वाला सीन होता है उनका, जो बहुत ही गंदा होता है। वो सीनियर्स से भी सीनियर्स खुद को मानते हैं मेरे कॉलेज में तो, बट ठीक है, उनको बाद में आके पता चलेगा कि मेरा फाउंडेशन ही वीक है तो मैं अब क्या ही कर लूँगा, कोई नहीं। फिर आते हैं फ्रेंड्स। मतलब स्टूडेंट्स जब एंटर करते हैं कॉलेज में तो उनको फ्यूचर की उतनी नहीं पड़ी रहती है जितना उनको फ्रेंड्स की पड़ी रहती है। अगर कोई एक भी इंसान बोल दिया कि चलो बंक करते हैं तो वो सब तुरंत रेडी हो जाते हैं। किसी का एक पर्सनल ओपिनियन नहीं होता है कि मैं कॉलेज में रुकूंगा या नहीं रुकूंगा, करूंगी मैं क्लास करूंगी, मतलब सब रेडी हो जाते हैं फर्स्ट ईयर में तो कि हाँ चलो बंक करते हैं, ओके बंक करते हैं। फिर आता है, सॉरी, फिर आता है कि करियर को लोग ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। करियर के बारे में सोचते भी नहीं है कि अभी बहुत टाइम है, हम देख लेंगे जो होगा, अभी तो 3 साल है, 4 साल है। ऐसे करते करते वो बहुत कुछ इग्नोर करते हैं, इंटर्नशिप्स इग्नोर कर देते हैं, जो भी उनको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट कोर्सेज करना रहता है वो सब कुछ इग्नोर कर देते हैं। पढ़ाई तो एकदम उनका ऐसे ही हो जाता है कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं और उनको लगता है कि सब कुछ मैनेज हो जाएगा, सब कुछ ठीक ही है, बस अभी मौज का टाइम है, अभी मुझे मौज करना है फुल ऑन, ठीक है। बट लाइफ आपको कभी मज़े करने का टाइम नहीं देती है। अगर आपको लगता है कि आपको मज़े करने का टाइम दे रही है लाइफ, तो आप बहुत गलत हो। आपको उस टाइम में भी काम करना चाहिए। हाँ, एक लिमिटेड टाइम होता है मज़े करने का भी, बट एट द सेम टाइम आपको पढ़ाई पे भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा जितना आप अपने इंजॉयमेंट पे कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो। गाइस, मेरी थोड़ी सी तबीयत आज बहुत अजीब है, पता नहीं, मुझे वीडियो बनाने का मन भी नहीं था, बट कल अपलोड का टाइम है और अगर मैं नहीं बनाती तो आधे मेरे सब्सक्राइबर भाग जाते हैं कि आप वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड नहीं करते हो। कोई बात नहीं, तो इसलिए मैं ऐसे उठ पुट के वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा सा मैं इधर उधर बोल दूँ तो मैंने कुछ भी लिखा भी नहीं है कि मुझे क्या सब कंटेंट इंक्लूड करना पड़ेगा। मैंने पहले से कुछ भी नहीं सोचा है इस वीडियो के बारे में, पता नहीं मैं क्या ही बोलूँगी, बट ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो हमने अभी बात किया है फर्स्ट ईयर माइंडसेट के बारे में। अब हम सेकंड ईयर और थर्ड ईयर थोड़ा देख लेते हैं। तो सेकंड ईयर तक जाते जाते आप थोड़ा ऐसे हो जाते हो कि यार इतना भी ईजी नहीं था जितना मैं सोच रहा था। शायद आपको थोड़ा लेट रियलाइजेशन हो, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सेकंड ईयर थर्ड ईयर जाते जाते ये सब कुछ होने लगता है। उनके जो क्लासमेट्स हैं वो इंटर्नशिप्स कर रहे होंगे अच्छी जगह, लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होंगे, उनको कुछ अचीव कर रहे होंगे, पेपर प्रेजेंट कर रहे होंगे, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, लॉ में मूड कोर्ट कर रहे होंगे। तो आपको लगेगा कि मैं कहीं ना कहीं तो मिस कर रहा हूँ। उनको आप अपने टीचर्स से अप्रिसिएशन मिल रहा होगा, बट आपको कुछ नहीं मिल रहा होगा। तो आपको लगेगा कि भाई मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ तो करना चाहिए था। आप ऐसा ऐसा सोचने लगोगे, आप कुक्ड हो जाओगे लाइफ से, मतलब कॉलेज लाइफ से, कि क्या ही चल रहा है यार, मुझे भी करना है ऐसा सब कुछ। आपको बाहर से आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। हाँ, तो आप थोड़े से सीरियस होने लगोगे। फिर आप टाइम टेबल बना दोगे कि मुझे इतना अपने काम पे फोकस करना है, काम मतलब इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट वर्क और भी कॉन्फ्रेंस, मूड्स, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है।
और कुछ टाइम मुझे एंजॉय के लिए भी निकालना है। अब कॉलेज लाइफ बार बार तो आती नहीं हो, तो आपको सब कुछ मेंटेन करके करके चलना पड़ेगा कि मुझे एंजॉय भी करना है लाइफ। तो ये सारी चीज़ें होंगी। एकेडमिक पे भी आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देने लगोगे कि चलो ठीक है, अब जो बिगड़ गया वो बिगड़ गया, आप थोड़ा सुधार सकते हैं तो सुधार लेते हैं। बट इतना सब करने के बाद भी आपको तो आदत ही नहीं होगी ना पढ़ने की, आपको तो सिर्फ मज़े करने की आदत होगी, तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आपका स्कोर तो वैसे भी बिगड़ चुका होगा। फर्स्ट ईयर में अगर आपको बहुत कम स्कोर आ जाते हैं, सेमेस्टर वाइज अगर स्कोर कम आ जाता है लाइक SGPA, तो आपका CGPA भी अफेक्ट होता है, जो एंड में CGPA ही होता है शायद मार्कशीट पे। हाँ, तो वो भी आपका अफेक्ट होता है। फिर CGPA आपका ख़राब होगा तो आपको बाद में भी प्रॉब्लम होगी। तो देख लो भाई, फर्स्ट ईयर से सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है, तब CGPA अच्छी होती है। फिर आते हैं फाइनल ईयर माइंडसेट पे। तो फाइनल ईयर माइंडसेट, ओके, सो फाइनल ईयर माइंडसेट में करियर प्रेशर ऐसे पीक पे होता है, ठीक है। अब अगर आपने फर्स्ट ईयर में कुछ भी नहीं किया, सेकंड ईयर में आप थोड़े बहुत सीरियस हो भी गए, मैं ऐसे क्यों बैठी हुई थी, कोई बात नहीं। हाँ, तो फर्स्ट ईयर में आपने कुछ भी नहीं किया, सेकंड और थर्ड ईयर में आप थोड़े से सीरियस हो भी गए, तो लास्ट ईयर आते आते आप इतने ज़्यादा अच्छे थोड़ी हो जाओगे कि आपको तुरंत जॉब मिल जाएगी। अब एंजाइटी होती है लास्ट ईयर में कि मुझे हायर स्टडीज़ में जाना। पहले तो आप फिक्स करो कि आपको जाना किधर है, आपका करियर क्या है, आप गोल, क्या बोल रही हूँ मैं, आपका गोल क्या है। आप अगर लॉ में भी हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फील्ड होते हैं, तो आप वो आइडेंटिफाई करोगे कि आपको कहाँ जाना है। मतलब आपको 2-3 सेमेस्टर में बहुत कुछ करना पड़ता है, समझ रहे हो आप। आपका सेमेस्टर बहुत ऐसे फास्ट जाएगा कि हाँ, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे निकल गया ये 1 साल, लास्ट ईयर स्पेशली तो बहुत फास्ट निकलता है। फिर आपको एंजाइटी होगी कि आप हायर एजुकेशन करोगे या फिर प्लेसमेंट लोगे, या बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको क्या करना है। तो आप थोड़े थोड़े श्योर होते जाओ कि आपका इंटरेस्ट किस में है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से ही। और फर्स्ट ईयर से तो प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दे दो यार, नहीं 100% दे पा रहे हो तो एटलीस्ट 80-70-80% तो दे ही दो, तो बाकी 30% आप मज़े करो। बट ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छे अच्छे इंटर्नशिप्स करो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ना जितनी हो सके उतनी करो। इंटर्नशिप तो जितना हो सके उतना करो, एक्सपीरियंस रहेगा आपका। प्लस आप मूड कोर्ट्स करो, आप पेपर प्रेजेंट करो, आप रिसर्च पेपर पब्लिश करो, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये सब कुछ करो। अगर बाद में प्लेसमेंट के टाइम में ज़रूरत पड़े तो आपको कोई ये दे के रिजेक्ट ना करे कि आपके रिज्यूम में कुछ भी है ही नहीं। तो इस सब चीज़ों पे काम करो। आपको लास्ट ईयर में लगेगा कि मैंने फर्स्ट ईयर से कुछ किया ही नहीं, मैंने अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी बहुत सारी, मैंने नेटवर्किंग पे ध्यान नहीं दिया, और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अभी बोल नहीं पा रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं यहाँ कुछ लिख दूँगी। मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बोलनी है, बट मैं बोल नहीं पा रही हूँ आज, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें मैंने कितनी बार बोल दी है, बट कोई बात नहीं। ये भी मैंने बहुत बार बोल दी है कि बट कोई बात नहीं, बट ठीक है, आप लोग सुन लो। ये भी बोलेंगे। तो क्या बोल रही थी मैं, एकेडमिक पे ध्यान दो, जो भी फर्स्ट ईयर के हो। एक्स्ट्रा करिकुलम पे ध्यान दो, स्किल्स पे ध्यान दो, और मज़े भी करो। ओके, सो मैंने अभी कुछ लिस्ट बना लिया। मुझे लगा कि मैं ऐसे नहीं बोल सकती, तो मतलब मैं चीज़ें भूल जाती हूँ थोड़ा सा, तो मैंने लिस्ट बना ली है। तो अब मैं आप लोगों को उससे देख के बताऊँगी कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ठीक है। कहाँ पे थे, मुझे प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। मैं फाइनल ईयर का माइंडसेट बता रही थी, अब मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगी दोनों में करके कि क्या सब होता है, ठीक है। देखो, फर्स्ट ईयर में आपको ऐसे वेस्ट सब लगता है कि चलो ठीक है, बस मज़े करते हैं, देखा जाएगा जो होगा। बट फाइनल ईयर में हर टाइम आपको बहुत बहुत प्रीशियस लगता है कि बहुत कीमती है वक्त हमारे लिए। फिर फर्स्ट ईयर में आपको लगता है कि जो भी फ्रेंड्स हैं वो सब कुछ हैं, बट लास्ट ईयर में आपको लगता है कि हमारा करियर हमारे लिए सब कुछ है। देख रहे हो कैसे माइंडसेट एकदम चेंज हो जाता है। फिर थर्ड ईयर बोल रही हूँ,
फिर फर्स्ट ईयर में आपको लगेगा कि जो भी मैंने मिस्टेक्स की है वो सब फ़न है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, बट लास्ट ईयर में आपकी मिस्टेक आप पे ही भारी पड़ जाएगी। ओके, अब लास्ट एडवाइस जो मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को देना चाहती हूँ, दैट कि मज़े करो लाइफ में, कॉलेज लाइफ एंजॉय करो क्योंकि एक ही बार आती है, बट साथ में रूटीन फॉलो करो यार, मतलब लाइफ बैलेंस करके चलो, ठीक है। प्लस एक स्किल पकड़ो और उसी पे काम करो। सीनियर्स के साथ गॉसिप ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, सीनियर्स से गाइडेंस लें तो ज़्यादा अच्छा होगा गॉसिप की जगह। अब गॉसिप को गाइडेंस ही रिप्लेस कर दो। और तो कुछ खास नहीं है, अटेंडेंस, ये सारी चीज़ें, अटेंडेंस को सीरियसली लो। और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज है दैट कि आप लेट नहीं हो, अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, कॉलेज लाइफ ख़त्म हुई है, तो अपने स्किल्स पे आप अभी भी काम कर सकते हो, तो काम करो और अच्छी जगह जॉब ले लो, और जॉब मिल जाएगी यार, पैनिक मत करो, ये भी है। और बस, और मैं क्या ही बताऊँ, फ़िलहाल आज मेरा मूड नहीं था, बट फिर भी आप लोगों ने अभी तक मेरी बक सुनी है, तो थैंक यू वेरी मच। और आई जस्ट होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी रिलेटेबल लगी हो और थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो। अगर देखो, मैंने चीज़ें तो सारी कवर कर दी है वैसे, बट मैं थोड़ा सा स्लो थी, तो आप मेरे अपीयरेंस पे ध्यान नहीं दो, मेरी बातों पे ध्यान दो, तो आपको शायद कुछ चीज़ें समझ आएगी और आप रिलेट भी कर पाओगे और आप एक्टिव भी रहोगे अब से, अगर मेरी बातों को सीरियसली लिए तो, वरना तो कोई बात नहीं। बाकी आई जस्ट होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। और जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्ट्रेस में हैं, तो इट्स ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाकी तो मैं अपना फ्यूचर सेट करने जाती हूँ। चलो बाय, गुड नाइट।